आज हमारे देश के महान सेनानियों में, संतों में और समाज सुधारकों में एक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम रहा है भूदान आंदोलन प्रवर्तक आचार्य श्री विनोबा भावे। आज आचार्य श्री विनोबा भावे की 125वीं पावन जन्म जयंती है। आचार्य विनोबा भावे के बारे में देश के बहुत सारे लोगों ने नाम सुन रखे हैं। कम ज़्यादा मात्रा में उनके व्यक्तित्व की कुछ घटनाओं से परिचित भी होंगे। आचार्य श्री विनोबा भावे गांधीवादी विचारधारा के एक संत थे और गांधी जी के परम सहयोगी थे। गांधी जी के साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर के भरपूर उन्होंने काम किया और देश की आज़ादी में बड़े सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने काम किया। सादगी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। कम कपड़े अपने तन पर डालते थे, प्राकृतिक जीवन जीते थे। कोई लग्जरियस जीवन की चाहत उनके मन में नहीं थी और व्यापक अध्ययन के साथ साथ उन्होंने अपने जीवन में बहुत तरह के ग्रंथ और साहित्य को पढ़ने के साथ साथ उन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह जैसे मूल्यवान सिद्धांतों को अपने जीवन के अंदर स्थान प्रदान किया था। उनके साहित्य को पढ़ो, आपको जगह जगह आचार्य विनोबा भावे के वचनों में अहिंसा की झलक मिलेगी, दया और करुणा की झलक आपको मिलेगी और अपरिग्रह का सिद्धांत तो उनके स्वयं के जीवन आचार विचार में भली प्रकार से देखने में आता था। आचार्य विनोबा भावे ने श्रीमद् भागवत गीता पर भी काफी प्रवचन दिए और गीता पर दिए गए उनके जो प्रवचन हैं वो बड़े सरल और बड़े अच्छी व्याख्या के साथ उन्होंने अपने विचार रखे। आचार्य विनोबा भावे ने एक सुंदर काम और किया। कम कहो ज्यादा कहो जितना कहो, उन्होंने भारत के सभी प्रमुख धर्मों के बारे में अपने सुंदर विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। जैन धर्म के बारे में बोला, बौद्ध धर्म के बारे में बोला, वैदिक धर्म के बारे में बोला, इस्लाम के बारे में, सिखों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, सबके बारे में उन्होंने बोला और बहुत अच्छे ढंग से उन्हें सभी धर्मों का समन्वय करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है वर्तमान में कैसी लहर चल रही है जहां धर्मों के नाम पर घृणा और द्वेष का वातावरण चहुं और बढ़ रहा है। कट्टरवाद बढ़ रहा है जो देश, समाज और दुनिया के लिए सुखद नहीं है, अच्छा नहीं है। इनसे बचने का काम करना चाहिए। मैंने आज से कोई लगभग 3-4 साल पहले आचार्य विनोबा भावे के विषय में एक जीवन परिचय की किताब पढ़ी थी और प्रारंभ में वह किताब मराठी भाषा में लिखी थी और किताब का नाम था धरती पुत्र विनोबा, धरती पुत्र विनोबा। और लिखने वाली महाराष्ट्र की कोई लेखिका जिनका नाम था शुभांगी भड़भड़े। शुभांगी भड़भड़े ने उसको मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में तैयार किया, प्रिंट करवाया, मैंने पढ़ा। जीवन चरित्र बड़ा सुंदर और उपन्यास शैली में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने लिखा था। भारत की आजादी के बाद आचार्य विनोबा भावे ने तत्कालीन केंद्रीय और राज्य सरकारों पर एक प्रभाव डाला और उन्होंने एक बात कही। बड़े बड़े राजे रजवाड़े और जमींदारों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं और जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हरिजन लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं है और वो जमींदारों के यहाँ एक प्रकार से गुलाम जैसा जीवन जीते हैं। तो आचार्य विनोबा ने पैसे वालों को, जमींदारों को, सरकारों को, राजे रजवाड़ों को तैयार करा
कि आप अपने विशाल जमीन में से कुछ खंड, कुछ हिस्सा इन गरीब लोगों को दान करो। तो आचार्य विनोबा भावे के आह्वान पर पूरे देश में, इधर महाराष्ट्र लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बहुत प्रांतों में उन बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा विनोबा जी को दान दिया। और विनोबा जी ने जमीन को छोटे टुकड़ों में बांट करके गरीब लोगों में बांट दिया। उनके नाम कागज हो गए भी आप अपने जीने खाने के मतलब का अनाज, साग, सब्जी आप पैदा कर सकते हैं और अपने जीवन को आसानी से चला सकते हैं। इसीलिए उनको कहते हैं भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। भूदान, भूमि, जमीन का दान देने वाले, ऐसे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक। और एक चीज के बारे में जानकारी और मिलती है, जब पूरे देश में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव 1974 में मनाया जा रहा था, तो आचार्य विनोबा भावे ने प्रसिद्ध जैन आचार्यों और विद्वानों से कहा था कि भगवान की वाणी के लिए, भगवान महावीर के वचनों के लिए यूं तो शास्त्र ग्रंथ बहुत हैं, लेकिन चारों संप्रदायों में मान्य एक ग्रंथ का निर्माण आपको करना चाहिए जो संपूर्ण जैन समाज में मान्य हो। तो उनकी इस भावना को मान सम्मान देते हुए जैन आचार्यों ने चिंतन करके तब एक नए स्वतंत्र ग्रंथ का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया समण सूत्र। समण सूत्र, तो ये समण सूत्र का जो है आज भी प्रचलन है, बहुत से पढ़ते हैं, लेकिन समय के प्रभाव से धीरे 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 ये थोड़ा सा मंद पड़ गया है, सबको ध्यान देना चाहिए। और एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, जब 1974 में भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मना रहे थे, तो बंबई की एक सभा के अंदर आचार्य विनोबा भावे को बुलाया गया। जैन समाज ने सभा का आयोजन किया था, बड़े बड़े विद्वान संत वहां मौजूद थे और संघ समाज के लोग भी मौजूद थे। तो समय आने पर आचार्य विनोबा भावे ने भगवान महावीर के महान व्यक्तित्व के बारे में बहुत सुंदर प्रकाश डाला, अच्छे से बोले, विस्तार में बोले। और सभा के समापन पर जब वो जाने लगे तो सभा के बाहर कुछ पत्रकारों ने आचार्य विनोबा भावे को घेर लिया और कहने लगे, आचार्य विनोबा, आपने भगवान महावीर पर बहुत अच्छा बोला, लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांतों में आपको सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर सिद्धांत कौन सा लगता है? तो आचार्य विनोबा ने कहा था कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि इन सिद्धांतों की प्रारूपणा तो पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने भी करी थी, लेकिन भगवान महावीर का मौलिक सिद्धांत मुझे सबसे अच्छा लगता है और वो है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद जो मेल जोल की बात करता है, समन्वय की बात करता है, जोड़ने की बात करता है और सत्य को विशाल दृष्टिकोण से देखने की बात करता है। तो मुझे अनेकांतवाद का सिद्धांत मेरे को बहुत प्रिय है। आचार्य विनोबा भावे ने अपने समय में तत्कालीन केंद्र सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर बड़ा प्रभाव डाला, प्रेशर किया कि आप जो है गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएं, गौ हत्या पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाएं। लेकिन जो हालात आज हैं, तब भी ऐसे ही हालात थे। बहुत से प्रांतों के आने वाले सांसदों ने इंदिरा गांधी के ऊपर प्रेशर बना रखा था कि आप गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, हमारे प्रांतों में गौमांस खाया जाता है, खास करके नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण के कुछ राज्यों में। तो इंदिरा गांधी भी राजनीतिक कारण से बेबस थी और उन्हीं सालों में हमारे मुनि सुशील कुमार जी महाराज ने भी आंदोलन गौ हत्या को लेकर किया, लेकिन वो पूरा ना हुआ। ऐसा कहते हैं अंत में आचार्य विनोबा भावे ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए अनशन प्रारंभ करा और 3 दिन के अनशन के अंदर अंदर उनका प्राणांत हो गया और उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका समाधि भाव था, और जैन लोग कहते संथारे जैसा था, जो भी था। इस महापुरुष ने अपने अंतिम क्षणों में बड़े शांति समाधि के साथ एक अहिंसा की बात, गौ रक्षा की बात को ले कहते कहते अपने जीवन की पूर्णाहुति कर डाली। ऐसे महान संत, एक ऐसे त्यागी पुरुष आचार्य विनोबा भावे, जो भारतवर्ष के लिए आदरणीय पुरुष हैं। और आज का जो माहौल है, कुछ ऐसी चीजों के खिलाफ देखने में आ रहा है जो शुभ नहीं है। आवश्यकता है कि हम अच्छी सकारात्मक ताकतों को आगे बढ़ाएं और देश के अंदर सकारात्मकता का वातावरण पुनः पैदा करने का हम प्रयास करें। और ऐसे महान पुरुष को 125वीं पावन जन्म जयंती के अवसर पर हम बारंबार स्मरण करते हैं, उनका गुण कीर्तन करते हैं, और उनके महान व्यक्तित्व से जो भी प्रेरणा प्राप्त हो सके वो सभी को लेने का हर संभव प्रयास करना चाहिए।